आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है यूटिलिटी। यूटिलिटी दो प्रकार की होती है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। इस पूरे वन शॉट के अंदर हम लोग पूरा कंप्लीट ऑर्डिनल करने वाले हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच पूरा का पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं वन शॉट के अंदर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्कूल के अंदर आता ही आता है, 101% की गारंटी। हर बच्चे को ये टॉपिक समझना होता है। 90% बच्चा इस टॉपिक को समझ ही नहीं पाता। यूटिलिटी क्या है? इट इज द पावर ऑफ दैट कमोडिटी दैट सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो आज जो हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल अप्रोच, इसमें जो भी चीजें हम बताएंगे 10, 20, 30 यूटिल नहीं बोलेंगे। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 कह रहे हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कह रहे जितना आगे जाओगे उतना ज्यादा पाओगे। मैंने कहा ये क्या बात होगी? ये 6 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट आना ही आना है पक्का। विधि का विधान समझ लो बस। अगर एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को खा रहा है बार 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 बार, अब हमें ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू बताना है कस्टमर को मैक्सिमम मजा कहां आता है। अब इनिशियली जब उसने 1x खाया तो उसने सैक्रिफाइस किया 5:1, जबकि करना क्या था 3:1। हेलो एवरीवन, दिस साइड जतिन राजपाल, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इतना प्यार देने के लिए इस चैनल को। बेटा आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है यूटिलिटी। यूटिलिटी दो प्रकार की होती है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। इस पूरे वन शॉट के अंदर हम लोग पूरा कंप्लीट ऑर्डिनल करने वाले हैं। मींस मैं इस पूरी की पूरी वीडियो में आपको पूरा का पूरा इंडिफरेंस का पूरा बजट लाइन और यहां से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच, पूरा का पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं वन शॉट के अंदर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्कूल के अंदर आता ही आता है, 101% की गारंटी के साथ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बच्चे को ये टॉपिक समझना होता है। 90% बच्चा इस टॉपिक को समझ ही नहीं पाता। सर क्या कह रहे हो? हाँ जी, 90% बच्चा इस टॉपिक को नहीं समझ पाता क्योंकि उसका फंडामेंटल, उसका कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं होता। बट आज मैं इस वीडियो में आपको 101% दिल से बोल रहा हूं, ऐसा सेट कर दूंगा कि इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मैं आपको यही कहूंगा, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज कार्डिनल का यूटिलिटी जरूर देख ले, दैट विल वेरी हेल्प यू। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो बेटा, व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी होता क्या है? जब कभी भी एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी को खाता है तो उसको खाकर एक सैटिस्फैक्शन मिलती है, जो मजा मिलता है। यूटिलिटी क्या है? इट इज द पावर ऑफ दैट कमोडिटी दैट सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ऐसी कोई चीज जिसको खा के मामा मैया बहुत मजा आ रही है, उस मजे को बेटा क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? इट इज द पावर ऑफ द कमोडिटी दैट सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ऐसी कोई भी चीज जो हमारी वांट्स को क्या करती है? सैटिस्फाई, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब ये जो यूटिलिटी है, मैंने बोला ये क्या है? एक सैटिस्फैक्शन। कि अगर एक कंज्यूमर कौन है? हमारी जैकलीन। अगर हमारी कंज्यूमर जैकलीन कोई भी चीज खा रही है, सपोज बर्गर खा रही है, तो वो बर्गर की क्या बताएगी? सैटिस्फैक्शन। अब सैटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं। पहला होता है कार्डिनल, मींस मैंने बर्गर खाया और खाकर ये बोला कि मुझे 10 यूटिल्स मजा आया। इट मींस मैंने जो अपनी सैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करी वो न्यूमेरिकल्स में करी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि मैं आपको क्या कह रहा हूं? मतलब मैंने कोई चीज खाई, मैंने कहा 100% मजा आया, 200% मजा आया, मतलब यूटिल्स में मैंने न्यूमेरिकली चीजें बोली। देन आई एम टॉकिंग अबाउट कार्डिनल अप्रोच। बट अगर कोई चीज को खाने पर, किसी भी चीज को खाने पर अगर मुझे जो मजा है, मैं ये बोलूं कि मैकडॉनल्ड का बर्गर ज्यादा बेटर है और बर्गर किंग का बर्गर कम बेटर है, मींस मैं दो चीजों को क्या करूं? कंपेयर कर दूं। देन इट इज अ कौन सी अप्रोच? ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच क्या है? रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। जैसे आप डांस इंडिया डांस का कभी शो देखो, डांस इंडिया डांस में जब भी रेमो डिसीजो किसी चीज पे ये जजमेंट देता है कि डांस कैसा लगा, तो वो टेबल पे खड़ा हो जाता है, 100% मजा आया, मींस वो 100% मतलब न्यूमेरिकल स्टेटमेंट बोल रहा होता है।
पर वेयरएस गीता मां जो है वो कहती है अगर आज की सारी परफॉर्मेंस को देखो तो ये वाली सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। मींस वो जो सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस करती है गीता मां, वो कैसे करती है, दो चीजों को कंपेयर करती है और बताती है रैंक 1 क्या है, रैंक 2 क्या है। तो आज जो हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑर्डिनल अप्रोच, इसमें जो भी चीजें हम बताएंगे वो 10, 20, 30 यूटिल नहीं बोलेंगे, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 बोलेंगे। गॉट इट। इस चैप्टर के अंदर अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है इंडिफरेंस का। नाउ व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? ये इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाएगा कि मार्केट में जो दो गुड्स होते हैं इसके कौन कौन से कॉम्बिनेशंस मार्केट में अवेलेबल है। देखो बेटा, जब आप शादी करने जाते हो तो शादी तो 5 लाख रुपए में भी होती है, 50 लाख में भी होती है और 500 करोड़ में भी होती है। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो, गाड़ी तो 5 लाख की भी आती है, 10 लाख की भी आती है, 50 लाख की भी आती है, 5 करोड़ की भी आती है। ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये मार्केट के कॉम्बिनेशंस दिखाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाएगा। बेसिकली ये रैंक्स दिखाएगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 कि मार्केट में ये टाइप के गुड्स अवेलेबल है। ये पहला कॉन्सेप्ट सीखना होता है इसमें इंडिफरेंस का। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है बजट लाइन। बजट लाइन क्या दिखाता है? जो हमारी जैकलीन है, ये जो जैकलीन है इसकी औकात क्या है, मतलब इसकी परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को कौन इंडिकेट करता है? बजट लाइन इंडिकेट करता है। मींस कंज्यूमर की परचेजिंग पावर कौन बताएगी? बजट लाइन बताएगी। और मार्केट में कौन कौन से गुड्स अवेलेबल है, ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन कौन बताएगा? इंडिफरेंस कर्व। अब एक कंज्यूमर देखेगा मैं अपने बजट के हिसाब से कौन से कॉम्बिनेशन को ऑप्ट कर सकता हूं जहां मुझे क्या मिल जाए? मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। वो इस चैप्टर का मेन गेम है। दैट इज थर्ड कॉन्सेप्ट, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। थ्रू कौन सी अप्रोच? ऑर्डिनल अप्रोच। तो पहले मुझे आपका बेस बिल्ड करना होगा इंडिफरेंस कर्व का, फिर मैं आपको बजट लाइन सिखाऊंगा एंड देन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद आपका ये वाला जो मेन जहां से 6 नंबर कॉन्सेप्ट आना है ये पक्का हो जाएगा। क्या यहां तक सबको क्लियर? इंडिफरेंस कर्व दिखाएगा मार्केट में 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख टाइप की कॉम्बिनेशन ऑफ गाड़ियां अवेलेबल है। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स अवेलेबल है, ठीक है। बजट लाइन दिखाएगा एक कंज्यूमर की औकात की, कंज्यूमर खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता। जहां भी औकात के हिसाब से उसको बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा वहीं पर उसका ममैया क्या आ जाएगा? मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। उसी जगह को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या यहां तक सबको क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं, श्री गणेश नमा करते हैं। देखो जी, टॉपिक का नाम है इन डिफरेंस कर्व। देखो बेटा, देखो गांव वालों, देखो इनका मतलब क्या होता है? अंदर, है ना? इन मतलब क्या होता है? अंदर। डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। डिफरेंस मतलब क्या है? अंतर। और कर्व, इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है, हाँ जी, इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है, ये देखो ये ऐसा कर्व है IC1 जिसके अंदर बहुत सारे अंतर हैं। ए का अंतर क्या है? हो सकता है ये 1 कॉमा क्या हो? 7। मतलब यहां पर मैंने गुड X ले लिया, यहां ले लिया गुड Y, ठीक है। एक X गुड है, 7 Y गुड है। बी कॉम्बिनेशन 2,4, जो बी गुड है उसमें क्या है? 2,4। और मैंने सी कॉम्बिनेशन ले लिया 3,2, ठीक है। अब कह रहे हैं ये इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जिसके अंदर बड़े सारे अंतर हैं, अंतर 1, अंतर 2, अंतर 3। बट इस कर्व की एक यूनिकनेस है। क्या है? एक यूनिकनेस।
इस कर्व पे जो मजा ए दे रहा है वही मजा बी दे रहा है, वही मजा सी दे रहा है। मींस तीनों की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या रहेगी? से मींस इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जिसके अंदर बड़े सारे अंतर हैं, बट इसके अंतर होने के बाद भी इस कर्व की यूनिकनेस क्या है कि जो मजा ए दे रहा है वही मजा बी दे रहा है, वही मजा सी दे रहा है। ऑल द कर्व्स गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब मैं कहता हूं अगर तुम भाई सच में पढ़ना चाहते हो और बहुत ही बढ़िया नंबर लाना चाहते हो, जेआर का कुंभा बनाना चाहते हो, ट्राइब बनाना चाहते हो, मेरा नाम करना चाहते हो, तो मन ही मन पूछो सर ये हो कैसे सकता है? हर चीज के पीछे क्या पूछा करो, वाई, ऐसा क्यों? क्वेश्चनिंग स्किल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। जितना हो सके क्वेश्चन पूछो, स्कूल में पूछो, ट्यूशन में पूछो, यूट्यूब पे पूछो, कमेंट में पूछो। क्वेश्चन पूछना जरूरी है। पूरा यूट्यूब कह रहा है कंसिस्टेंट बनो, कंसिस्टेंट बनो। अरे मैं कह रहा हूं कंसिस्टेंट छोड़ो, पहले हर चीज पे पूछो वाई, क्यों। ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसके अंदर बड़े सारे अंतर हैं भाई, बड़े सारे अंतर है, बट सारे के सारे कर्व्स के पॉइंट्स क्या देते हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। पूछो क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स? बेटा मैं चाहता हूं तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना, बदलना इस चैनल के थ्रू। इस ध्यान रखना इस बात को। पर्पस पता हो ना बंदे को अपनी लाइफ का, तो चीजें अच्छी हो जाती हैं। आओ मैं तुम्हें लॉजिक देता हूं इसके पीछे का। यहां पर मैंने लिखा पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यहां लिखा गुड एक्स, यहां लिखा गुड वाई, यहां लिखा एम आर एस। वॉट इज एम आर एस? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो बेटा मैं आपको इंडिफरेंस कर्व का लॉजिक सिखाता हूं। पहला कॉम्बिनेशन है, मान के चलते हैं 1 पे 20, 1 गुड एक्स का है और 20 गुड वाई का। ठीक है, ये मान के चलते हैं। वैसे यहां पर ये बोल नहीं सकते 100 यूटिल, मान के चलते हैं ये 100 यूटिल का मजा दे रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि इंडिफरेंस कर्व में जो बी पॉइंट है, जो मजा ए दे रहा है वही मजा बी दे। तो मैंने एक गेन किया। अब जब मैं एक गुड खाऊंगा तो मुझे मजा आएगा। जो एक गुड खाने का मजा है, अगर मैं इसमें से वो मजा माइनस कर दूं तो टोटल मजा क्या रहेगा? सेम। सपोज इफ आई एम गेटिंग मोर सेटिस्फैक्शन इन गुड एक्स, आई हैव टू सैक्रिफाइस सेटिस्फैक्शन इन गुड वाई। अब अगर यहां गांव वालों पेप्सी लिखा होता और यहां कोक लिखा होता तो दोनों का मजा सेम होता। तो मैं यहां एक गेन करता और एक सैक्रिफाइस। बट अनफॉर्चुनेटली ना यहां पेप्सी है ना यहां कोक है, यहां दोनों गुड्स अलग अलग है। ये एप्पल है और ये ऑरेंज है, और दोनों का रेट भी अलग है मार्केट में और मजा भी अलग है। अब मुझे एक एप्पल जो है वो मुझे 5 ऑरेंज का मजा दे रहा है। समझ रहे हो दोस्तों? मीन्स 1 एप्पल्स गिव्स मी 5 लेवल ऑफ ऑरेंजेस का मजा। मतलब ये मेरा इंटरनल मानना है। आप सोचो, ऐसे सोच रहे हो आपने एज्यूम कैसे कर लिया? मेरा मन कर रहा था खुद से करने का, इसलिए मैंने एज्यूम कर लिया भाई। तो अगर एक एप्पल को पाने पे मेरे को 5 ऑरेंज का मजा आ रहा है तो मैंने यहां 15 लिख दिया। तो whatever आई एम गेनिंग फ्रॉम एप्पल आई हैव टू लूज इट फ्रॉम ऑरेंज। बात समझ आ गई? अब ये बताओ सोच के, एक और एप्पल गेन किया। अब जैसे ही मैंने एक और एप्पल गेन किया, जैसे ही मैंने एक और एप्पल गेन किया,
गेन किया एप्पल, बोलो भाई। क्या सेकंड एप्पल और थर्ड एप्पल का मजा सेम होगा या कम होगा? क्योंकि जब आप लगातार एप्पल खाओगे तो आप पे लगेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ कहता है कोई भी चीज बार 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 खाओगे मजा गिरेगा। तो क्या सेकंड और थर्ड एप्पल सेम मजा देंगे? नहीं सर। इसलिए अब एक और एप्पल खाने के लिए मजा कम आ रहा है, तो 4 ऑरेंज का सैक्रिफाइस। यहां क्या आ गया? 11। क्या लॉजिक समझ आया यहां पर? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जिसके अंदर जितने मर्जी क्या बना लो, कॉम्बिनेशन बना लो, सारे कॉम्बिनेशन सेम मजा देना चाहिए। जो मजा 1 और 20 दे रहा है वही मजा 2 और 15 देना चाहिए, वही मजा 3 और 11 देना चाहिए। उसके लिए वॉट एवर वी आर गेनिंग फ्रॉम एप्पल वी हैव टू लूज इट फ्रॉम ऑरेंज। जो भी हम एप्पल से गेन कर रहे हैं हमें उसे लूज करना पड़ेगा ऑरेंज से। अब ये यूनिट्स की बात नहीं है, सैटिस्फैक्शन की बात है, मजे की। अब मुझे एक एप्पल 5 ऑरेंज का मजा दे रहा था तो मैंने यहां पर सैक्रिफाइस क्या किया? 5:1। फिर मुझे एक और एप्पल ने थोड़ा मजा कम दिया तो मैंने सैक्रिफाइस किया 4:1। अगर मैं एक और कॉम्बिनेशन लूं, यहां मैंने 8 लिख दिया, 3:1। अब कोई मेरे से पूछे कि जतिन सर आपका ये बार बार आप सैक्रिफाइस कम क्यों कर रहे हो? क्योंकि हर बार मजा कम आएगा। और लॉजिक कहता है क्यों मजा कम आ रहा है? क्योंकि क्या लग रहा है? कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कहता है कोई भी चीज अगर आप बार बार खाओगे तो मजा गिरेगा। अगर मजा गिर रहा है तो फिर सैक्रिफाइस भी कम गिरेंगे, क्योंकि हमें तो उतना सैक्रिफाइस करना है ताकि टोटल मजा क्या रहे? सेम। ऐसे ही एक और कॉम्बिनेशन लो, 6:2:1। तो ये आपका बन गया इंडिफरेंस कर्व। टेक्निकली अगर आप नोटिस करो तो आपका पूरा का पूरा आपको इंडिफरेंस कर्व का मॉडल समझ आने लग गया होगा कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। यहां लिख दूं मैं, इट इज अ कर्व विच नहीं है बेटा, ये विच शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन of two goods that give same level of satisfaction। मतलब इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जो दिखाता है मल्टीपल कॉम्बिनेशंस that gives same level of satisfaction to the consumer। यहां पर इसको मार्क कर देता हूं ग्रीन। same level of satisfaction to the consumer। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व। क्या यहां तक सबको समझ आ रहा है? ओह, क्लियर है यहां तक सबको? इंडिफरेंस कर्व का मतलब याद हो गया होगा, इट इज अ कर्व व्हिच शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। जो हमेशा क्या देता है? सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन किसको? कंज्यूमर को। और मैंने ये जो टेबल बनाई है उसके हिसाब से डायग्राम नहीं बनाया हुआ, तो अगर हम चाहें तो एज पर द टेबल भी बना सकते हैं, इसको बना ही लेते हैं, फायदा हो जाएगा, अच्छा लगेगा आपको सीख के। यहाँ 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 20 तक है, 5 10 15 20 25, 1 पे 20, 2 पे 15, 3 पे 11, 4 पे 8, 5 पे 6, गॉट इट। अब जो मजा कौन दे रहा है आपको? ए वही मजा कौन दे रहा है? बी वही मजा कौन दे रहा है? सी वही, डी वही, ई। मींस एक ऐसा कर्व जिसके अंदर बड़े सारे अंतर है, बट सबकी यूनिकनेस क्या है? सबके सब इन पॉइंट्स पे क्या देते हैं? सेम लेवल
ऑफ सैटिस्फैक्शन। तब मैंने मस्त तरीके से तुम्हारा कॉन्सेप्ट सेट कर दिया पूरा का पूरा। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, आज के बाद तुम्हें हर एक चीज पता होगी इसके बारे में। व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? आंख बंद करके ही कोई पूछेगा ना, इट इज अ कर्व जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखाता है, बट सबके सब क्या देते हैं? सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। और कैसे देते हैं? वट एवर वी गेन फ्रॉम एक्स वी हैव टू लूज इट फ्रॉम वाई। जो भी हम गेन करते हैं एक्स से, हमें लूज करना होता है वाई से, इन टर्म्स ऑफ सैटिस्फैक्शन, मजे की टर्म्स में। अगर दोनों का मजा अलग अलग है तो, अगर यही पेप्सी और कोक होता तो एक गेन करता है, एक सैक्रिफाइस, एक गेन करता है, एक सैक्रिफाइस, एक गेन करता है, एक सैक्रिफाइस। क्या यहां पे सबको क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक ही ग्राफ पे ये बना दूं IC1, IC2, IC3, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, यहां गुड x, यहां गुड y, ठीक है। तो IC1, IC2, IC3 अगर एक ही ग्राफ पे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बन जाते हैं तो उसे बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। ये फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये क्या है? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। लिख लीजिए, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस मैप। गॉट इट? ओके, अब इंडिफरेंस कर्व की क्या पढ़ लेते हैं? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर 1, हेडिंग दे देते हैं प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब आपको इसका लॉजिक देता हूं, देखो। जब आप गुड एक्स को गेन कर रहे हो तो आप गुड वाई को सैक्रिफाइस कर रहे हो। जब भी दो सीरीज का इनवर्स रिलेशन होता है, शेप डाउनवर्ड जाती है। जब भी दो सीरीज का इनवर्स रिलेशन होता है, शेप डाउनवर्ड जाती है। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज कंजम्पशन ऑफ वन गुड कैन बी इंक्रीज only after sacrificing some units of other good। एक गुड को बढ़ाते हैं तभी दूसरा गुड कम होता है, और जब भी दोनों में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स, तो शेप कैसी जाएगी? डाउनवर्ड। ये पहली प्रॉपर्टी। क्या यहां सबको क्लियर है? एक बढ़न लाग रहा है, एक घटन लाग रहा है, इसलिए शेप डाउनवर्ड जाने लाग रही है। सेकेंड, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स है ओरिजिन के। ये देखो, ये जो शेप है ये कॉन्वेक्स शेप है। आपको पता होगा ये वाली शेप कॉनकेव होती है, ये स्ट्रेट होती है, ये कॉन्वेक्स होती है। पीपीसी में भी पढ़ाया हुआ है मैंने ये, आप चाहो तो मेरा वन शॉट देख सकते हो पीपीसी का भी। तो लॉजिक बहुत जरूरी है, सीयूटी में काम आएगा ये आपको। तो एक कॉनकेव है, एक स्ट्रेट है और एक कॉन्वेक्स है। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप होता है एमआरएस। एमआरएस क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलो आओ सिखाता हूं एमआरएस क्या होता है। ये देखो 2 पे 15 है ना। ये देखो, यहां पर आपने 1 को पाने के लिए यहां पर 5 को सैक्रिफाइस किया है ना। एम का मतलब होता है मार्जिनल। मार्जिनल मतलब आपने 1 को पाया। फिर रेट मतलब होता है भाव। 1 को पाने के लिए आपने कोई भाव से कोई चीज छोड़ी,
सब्स्टिट्यूट करा, मतलब एक एप्पल पाने के लिए आपने 5 ऑरेंज क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि टोटल मजा तो सेम ही रहना ना, जो मजा ए देगा वही मजा बी देगा। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, इन प्लेस ऑफ ईच अदर। द वर्ड सब्स्टिट्यूट मतलब क्या है, इन प्लेस ऑफ ईच अदर। तो इसलिए एमआरएस क्या है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है जो बताता है एक को पाने के लिए आप दूसरे को सैक्रिफाइस कर रहे हो, बट टोटल सेटिस्फैक्शन क्या रहेगी, सेम। जो मजा ए देगा वही मजा बी देगा। सो यहां पर एक को पाने के लिए आपने कितना सैक्रिफाइस किया, 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। अब मुद्दा है कि यहां का जो एमआरएस है वो डिक्रीजिंग है, ये एमआरएस डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से शेप कैसी बन रही है, कॉन्वेक्स। तो आपसे कोई पूछे कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है तो क्या रीजन है, ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस। और एमआरएस क्यों डिमिनिश हुआ भाई, उसका क्या लॉजिक है, क्योंकि उस पर क्या लगा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कोई भी चीज बार बार खाओ मजा कम आता है, मजा कम आता है तो आप सैक्रिफाइस कम करते हो, सैक्रिफाइस कम करोगे तो एमआरएस फॉल हो जाएगा, और अगर एमआरएस फॉल होगा तो शेप क्या बनेगी, कॉन्वेक्स। इसी तरह पीपीसी चैप्टर पढ़ते वक्त एमओसी इंक्रीज हुआ था तो शेप कॉनकेव बनी थी। तो जब भी स्लोप है, मैं आपको करेक्ट समझा देता हूं, स्लोप चाहे किसी भी चीज का क्यों ना हो, जब कभी भी किसी भी ग्राफ का स्लोप अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो शेप कॉनकेव बनती है। स्लोप अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो शेप कॉन्वेक्स बनती है, और स्लोप अगर कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट शेप स्ट्रेट बनती है। मतलब अगर आप ज्यादा चाहो तो मैं ऐसे बता सकता हूं, देखो ये शेप क्या है, डाउनवर्ड, ये शेप भी क्या है, डाउनवर्ड, और ये शेप भी क्या है, डाउनवर्ड। तीनों शेप डाउनवर्ड है। अब डाउनवर्ड का लॉजिक एक ही है, एक बढ़न लाग रहा है, एक घटन लाग रहा है, एक बढ़न लाग रहा है, एक घटन लाग रहा है, एक बढ़न लाग रहा है, एक घटन लाग रहा है। बट ये जो बढ़न लाग रहा है और ये जो घटन लाग रहा है, ये सेम प्रपोर्शन से बढ़न लाग रहा है और घटन लाग रहा है, इसलिए शेप क्या है, ये स्ट्रेट, डाउनवर्ड प्लस स्ट्रेट। ये जो बढ़न लाग रहा है और घटन लाग रहा है, इसका जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है, मींस पहले 1 से सैक्रिफाइस, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, मतलब यहां पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इसका सैक्रिफाइस हर बार इंक्रीज हो रहा है, और यहां पर हर बार डिक्रीज हो रहा है। यहां स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर आप फिर भी चाहो तो मेरी इंट्रोडक्शन चैप्टर की पीपीसी पे टॉपिक दे रखा है मैंने, पीपीसी पे मैंने ये पूरी शेप डिटेल में समझाई हुई, उससे ना बेस बन जाएगा बेटा आपका, आप किसी के आगे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। पढ़ाई मैं मानता हूं आप वन शॉट में आखिरी मूवमेंट पे कर रहे हो, बट आप लिख लो, मेरे इस बार जब पेपर खत्म हो जाएगा, जब मैं फ्री होऊंगा, एक बार बैठ के जतिन सर की वीडियो देख लूंगा इंट्रोडक्शन की, जिससे मेरा बेस बिल्ड हो। अभी के लिए तो आप क्या करोगे, याद कर लोगे कि भाई ये क्यों कन्वेक्स होता है, क्योंकि डिमिनिशिंग एमआरएस, और लॉजिक आपको समझ आ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग से। बट अगर आप और इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहें तो इंट्रोडक्शन चैप्टर का वाला टॉपिक कर लीजिए, बहुत मजेदार टॉपिक होता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आता है इंडिफरेंस कर्व की थर्ड प्रॉपर्टी। इंडिफरेंस कर्व की थर्ड प्रॉपर्टी है, हायर द इंडिफरेंस कर्व gives higher the level of satisfaction। ये क्या कहता है, कह रहे हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कह रहे जितना आगे जाओगे उतना ज्यादा पाओगे। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, कह रहे ये देखो ये इंडिफरेंस मैप, कह रहा है IC1 जो है वो मजा कम देगा, IC2 मजा ज्यादा देगा, IC3 मजा ज्यादा और ज्यादा देगा। हमने कहा कैसे, कह रहा मान के चलते ये 1 है और ये 7 है, ये वाला ये 2 हो गया, ये 3, ये 3 और 7 है। कह रहा क्वेश्चन पूछता हूं, 1,7 आपको ज्यादा मजा देगा या 3,7? ये गुड्स की क्वांटिटी है, जो दो गुड्स है X और Y,
1,7 ज्यादा मजा देगा या 3,7? ऑब्वियसली सर 3,7 ज्यादा मजा देगा। कह रहा हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कह रहे जितना आगे जाओगे उतना ज्यादा पाओगे, जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाओ। हायर इंडिफरेंस का हमेशा हायर मजा देगा कस्टमर को। देखो जो आपको पसंद होता है आप उसकी तरफ जाते हो, आगे बढ़ते, जो आपको पसंद कम होता है आप उससे पीछे हो जाते। गॉट इट? यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो यूज होता है इसका मोनोटॉनिक प्रेफरेंस का। सपोज ये 5 स्टार है और ये डेयरी मिल्क है। अब आपको पसंद करना है कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है, 1,7 और 3,7। व्हाट यू विल ऑप्ट, 1,7 और 3,7? ऑब्वियसली 3,7 वो तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस इज दैट प्रेफरेंस वेयर कंज्यूमर प्रेफर मोर ऑफ बोथ गुड। फर्स्ट केस क्या बता रहा है? मोर ऑफ फर्स्ट गुड, सॉरी मोर ऑफ बोथ गुड। सेकेंड कह रहा है एटलीस्ट मोर ऑफ वन गुड। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। जब भी एक कंज्यूमर कोई प्रेफरेंस करता है, कॉमन सिंगल प्रेफरेंस करता है, या तो उसे दोनों गुड का मैक्सिमम चाहिए होता है या जो उसे गुड पसंद है उसका मैक्सिमम चाहिए होता है। ऐसी प्रेफरेंस को क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो इंडिफरेंस कर्व में हमें हमेशा ये देखना होता है मोर ऑफ बोथ गुड या एटलीस्ट मोर ऑफ वन गुड। तो मेरे को यहां पर मोर ऑफ बोथ गुड मिल गया, इसलिए हायर सेटिस्फैक्शन ही दे रहा है। अगर इस पे चला जाऊंगा तो आगे और आगे होगा, वो और हायर सेटिस्फैक्शन देगा। इसलिए प्रॉपर्टी बना दी हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना आगे जाओगे उतना ज्यादा पाओगे। क्लियर? और चौथी प्रॉपर्टी, indifference curve never intersect each other। जो इंडिफरेंस कर्व है वो आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये IC1 है, ये IC2 है, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे। क्योंकि IC1 पे अगर सपोज मजा आ रहा है A, B और C, तो ये सब सेम मजा दे रहे होंगे A, B, C। ठीक है, इस पे मजा कम होना चाहिए और IC2 पे मजा क्या होना चाहिए? ज्यादा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहां पर मजा आ रहा है सपोज D, B और ये E, ये D, B और E। अब प्रॉब्लम वाला केस क्या है कि ये B पॉइंट अलग अलग मजा कैसे दे सकता है? हो ही नहीं सकता। मतलब ये अपने आप में एक तो इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन गलत कर देगा, एक ये प्रॉपर्टी गलत कर देगा हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये गलत कर देगा। इसलिए ये गलती ना हो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि पहले से जान लेना कि इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी आपस में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। मींस इनका जो गैप होता है वो प्रॉपर, इनके बीच में जो गैप होता है वो बिल्कुल बराबर बराबर चलता है। ठीक है ना? ये आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। यही तो रैंक अप्रोच है, रैंक से नहीं है। रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर मजा दे रहा है, उसके हिसाब से रैंक्स बना दी। हायर इंडिफरेंस कर्व क्या दे रहा है? हायर मजा दे रहा है। तो रैंक 1 हो गया, रैंक 2 हो गया, रैंक 3 हो गया। ऑर्डिनल अप्रोच आ गई ना ये। यहाँ कोई ये थोड़ी 10 यूटिल, 20 यूटिल, 30 यूटिल, कार्डिनल थोड़ी चल रहा है, ऑर्डिनल हो गया ना ये। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कितना मजेदार पढ़ा। सबसे पहले आप जब क्लास में आए तो मैंने बताया व्हाट इज यूटिलिटी, इट इज द पावर ऑफ द कमोडिटी दैट सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ऐसी कोई भी चीज जिसको खाकर एक इंसान सेटिस्फाई होता है, मामा भैया बहुत मजा आता है, उस मजे को क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। यूटिलिटी को एक्सप्रेस करने के बेटा दो तरीके हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल मतलब जहां रैंक में पढ़ाया जाता है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। मैंने कहा इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो मैंने सबसे पहले बताया व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। इट इज अ कर्व which shows all possible combinations of two goods that gives same level of satisfaction to the consumer। एक ऐसा कर्व जिसके ऊपर मल्टीपल कॉम्बिनेशन जो क्या देता है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस।
ठीक है। सेकंड, इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड क्यों होता है? एक बढ़न लाग रहा है, घटन लाग रहा है, हो गया ना यार। सेकंड, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, क्योंकि एमआरएस फॉलो होता है। एमआरएस क्यों फॉलो होता है? क्योंकि डीएमयू लग जाता है उस पर, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज ऑल अबाउट इंडिफरेंस कर्व की चारों क्या प्रॉपर्टीज। लो जी, indifference curve is a graphical representation, shows various alternative combinations of bundles of two goods which among which the consumer is indifferent। ये indifference curve की definition है। MRS क्या होता है? indifference curve का slope होता है। It is a rate where one good is substituted with another good but the total satisfaction of the consumer remains same। ये भी आपका डन हो गया। indifference curve convex होता है, हमने कर लिया। indifference curve downward sloping होता है, हमने कर लिया। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हमने कर लिया। इंडिफरेंस कर्व आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, वो भी हमने कर लिया। बताओ जी कैसा लगा अभी तक? लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ तुम लोग? लिखना बहुत जरूरी। कैसा लगा अभी तक यहाँ तक पढ़ के? नीचे कमेंट करो यार भाई, मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों को बताओ भाई, राजपाल इज नॉट यूट्यूब पे आग लगाने आ चुके भाई। राजपाल फोड़ने के मूड में भाई सब, बिल्कुल बस कुंभा बनाना है भाई, ट्राइब बनाना है बहुत बड़ा वाला। जल्दी से फोड़ना है कि नहीं फोड़ना भाई? जल्दी से लिखो यार, कुछ तो लिखो मेरे लिए यार तुम, कि सर इंडिफरेंस कर्व पढ़ के मजा आ गया। कमेंट तो लिखो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है, थोड़ा सा मजा आएगा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं मैं हूँ, वीडियो में ही हूँ, टेंशन मत लो। थक गया मैं भी पढ़ा पढ़ा के ना, थोड़ा सा थोड़ा हो जाता है, समझो यार। चलो शुरू करते हैं। बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? औकात की लाइन। व्हाट इज बजट लाइन? औकात। औकात समझते हो? एक इंसान की क्या औकात है। अभी तक जो इंडिफरेंस कर्व था ना, वो दिखा रहा है मार्केट के कॉम्बिनेशंस, कि मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है। बजट लाइन पता है क्या दिखाएगी? इंसान की क्या दिखाएगी? औकात दिखाएगी आपको। औकात देखो, व्हाट इज बजट लाइन, उसको मैं ना आपको याद नहीं कराऊंगा, पहले पहले बजट लाइन बना के दिखाता हूं। बजट लाइन बनाते बनाते जब समझ आ जाएगी तो याद खुद ही हो जाएगी, एक एक वर्ड टू वर्ड याद हो जाएगा। देखो कैसे। आपको तो पता हमारा कंज्यूमर कौन है? हमारा कंज्यूमर का नाम है जैकलीन। अब जैकलीन की जो इनकम है वो 100 रुपए। ठीक है। अब जैकलीन को सामान खरीदना था, गुड एक्स, वो 10 रुपए का। ठीक है। और गुड वाई जो है उसको खरीदना है, वो 20 रुपए का है। एक गुड है 10 रुपए का, एक गुड है 20 रुपए का। ठीक है। अब हमें लाइन बनानी है, और बचपन में चाची, मतलब स्कूल में मैम बताती थी, अ लाइन हैज नो एंड्स। एक लाइन का कोई किनारा नहीं होता, बट अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड्स। तो अब यहां 2 किनारे बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे? हम यहां यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर। पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल्स टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अर्थात यहां पर 10 इंटू क्यू एक्स, देखो ये एक्स गुड है, इसका प्राइस 10 रुपए है, 10x 10 इंटू क्यू एक्स, और इसका प्राइस क्या है? 20 इंटू क्यू वाई, और इनकम क्या है? 100 रुपए। अब यहां से 2 केस होंगे। केस वन, अगर हम सारा पैसा किस पे खर्च कर दे? एक्स पे, तो केस क्या आएगा? 10 इंटू क्यू एक्स
प्लस 20 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 100। केस 2 क्या होगा? अगर हम सारा पैसा y पे खर्च कर दें, मीन्स 10 इंटू 0 और 20 इंटू क्यू वाई इज इक्वल्स टू 100। आ रही बात समझ? बोलो भाई, समझ आ रही बात? इसका मतलब अगर ये 0 हो गया, यहां पर 0, तो 10 इंटू क्या बचा? क्यू एक्स। यहां 100 है तो क्यू एक्स क्या आ गया? 10। तो यहां एक आ गया 10,0। ये पहला किनारा आ गया, ये पहला एंड आ गया। ठीक है। और अगर हम सारा पैसा किस पे खर्च कर दे? वाई पे, सॉरी एक्स पे खर्च, एक्स 0 करते, सारा पैसा वाई पे खर्च कर दे, तो 20 इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू 100। तो क्यू वाई क्या आ जाएगा? 100 डिवाइड बाय 25। तो जो बी कॉम्बिनेशन आ गया वो आ गया 0,5। क्या आ गया? बी कॉम्बिनेशन 0,5। तो एक कस्टमर की मैक्सिमम औकात क्या है एक्स गुड खाने की? वो है 10,0। उस समय वाई कुछ नहीं खाएगा वो। और सारा पैसा अगर वो किस पे खर्च कर दे? वाई पे खर्च कर दे, तो 0,5। अब मैं अगर इसको प्लॉट करूं, तो मैंने यहां लिखा गुड एक्स, यहां गुड वाई, ये सब क्वांटिटी है। ठीक है। और मैं एक्स की क्वांटिटी 10 तक लेके जा रहा हूं और वहां 5 तक है, तो यहां 2 2 का गैप ले लेते हैं। 2 4 6 8 10। ठीक है। सिमिलरली यहां पर 2 4 6 8 10 12, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है मेरे पास? ये वाला ए पॉइंट 10,0। पहला कॉम्बिनेशन क्या है? 10,0। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? 0,5। इनको जोड़ दो, ये आपकी क्या बन गई? बजट लाइन। दिस इज योर बजट लाइन, जो दिखा रही है ये वाला 10,0 और ये दिखा रही है 0,5। 10,0 और 0,5, ये पूरा का पूरा आपका बजट लाइन बन गई। आप और भी बंडल बना सकते हो, जरूरी नहीं कि एक कस्टमर, देखो ना, मान के चलते हैं ये आलू है 10 रुपए किलो और ये गोभी है 20 रुपए किलो। अगर सारा पैसा आलू पे लगा दें 10 रुपए किलो पे, तो 10 किलो आलू आएंगे, गोभी 0। सारा पैसा गोभी पे लगा दो तो आलू 0 हो गए, गोभी आ गए। बट ऐसा भी तो हो सकता है आलू गोभी दोनों मिक्स करके खानी हो, तो क्या हो सकता है? अगर हम 2 किलो आलू ले लें तो 2 इंटू 10 20 रुपए, इसी इक्वेशन में डलेगा। 2 इंटू 10 20 रुपए। अब बचे कितने? 100 में से 20 गए 80। 80 रुपए में कितने गोभी आ जाएगी? 4 किलो, तो 2,4। तो ये बन गया एक बंडल 2,4। ठीक है। अब एक काम करते, 4 किलो आलू ले लेते। 4 इंटू 10, 10 रुपए का रेट है ना आलू का। 4 इंटू 10 40, 60 रुपए बच गए। 60 में 3 किलो आलू आ जाएंगे। हाँ, ये लो जी 4,3। ठीक है। उसके बाद और क्या कर रहे हैं? आलू 6 किलो ले लेते। 6 किलो आलू, 6 इंटू 10 60, 40 बचे, 2 किलो गोभी आ जाएगी 6,2। ये आपकी पूरी क्या बन गई? बजट लाइन। ऐसे बहुत सारे बंडल्स बन जाते हैं। सो व्हाट इज बजट लाइन? याद कराता हूं। पॉइंट नंबर 1, बजट लाइन क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
याद करो मेरे से, बजट लाइन क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। व्हाट इज बजट लाइन? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, विच शोज, क्या शो करती है? ऑल पॉसिबल बंडल। ये सारे बंडल दिखा रही है, बीडी के बंडल नहीं है, नॉर्मल बंडल, ऑल पॉसिबल बंडल ऑफ टू गुड्स, ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के, जो कि जैकलीन, जैकलीन समझते हैं, कंज्यूमर कैन बाय with given income and prevailing market price, with given income at prevailing market price। देखो मैं डेफिनेशन रटवाता नहीं हूं, मैं समझा रहा हूं बेटा आपको कि बजट लाइन क्या है, ग्राफ पे बनता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, याद हो गया। शो क्या करता है? ऑल पॉसिबल बंडल, यस, किसके? दो गुड्स के, जो कि कंज्यूमर खरीद सकता है विद द गिवन इनकम, यहां इनकम भी लिखा हुआ, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। कौन से प्राइस पे? एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? बजट लाइन। व्हाट इज बजट लाइन? बोलो, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। शांति से याद हो गया, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज, क्या शो कर रहा है? ऑल पॉसिबल बंडल्स ऑफ किसके? टू गुड्स के, जो एक कंज्यूमर बाय कर सकता है विद द गिवन इनकम एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। खत्म। क्या यहां तक सबको क्लियर है? कोई बात नहीं, मैं याद कराता हूं। बजट लाइन लिखो, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन showing all possible bundles of two goods, ठीक है, all possible bundle of two goods that consumer can buy with given income at prevailing market price। ये बजट लाइन की क्या है? इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, px इंटू क्यू एक्स प्लस py इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू m। m क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, बजट लाइन आ गया, डेफिनेशन याद हो गई, इक्वेशन समझ आ गई, और उसके साथ ये एक एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, एग्जाम्पल एक बार और करा देता हूँ अच्छे से, ठीक है ना। अभी पहली बार में ना बंदा देख रहा होता है, एक बार और, एक बार समझ लो बस एग्जाम्पल। सपोज इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो दे रखी है वो इस बार 500 रुपए दे रखी है, ठीक है। प्राइस ऑफ एक्स गुड जो है वो है 50 रुपए, और प्राइस ऑफ वाई गुड जो है वो है 10 रुपए, ठीक है। अगर एक गुड 50 रुपए का है तो 500 में कितने आएंगे? 10। उस समय वाई पे तो पैसा बचा ही नहीं। और अगर एक गुड 10 रुपए का है तो एक्स तो 0 ले लिया, पहला गुड तो ले नहीं रहे हम। अगर एक गुड 10 रुपए का तो 500 में कितने आएंगे? 50, ठीक है। अब क्या करा हम, यहां पर 10, 20, 30, 40 और क्या ले लिया? 50, और यहां ले लिया गुड एक्स, यहां ले लिया गुड वाई। 10, 20, 30, 40, 50। अब पहला कॉम्बिनेशन क्या है? 10,0, यहां ए पॉइंट लिख दिया, 0,50 ये बी पॉइंट लिख दिया, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया, ये आपकी बजट लाइन बन गई। इसमें बीच बीच में अगर आप और भी बंडल्स बनाना चाहे और बना सकते हो, ठीक है। ये आपकी क्या बन गई? बजट लाइन। क्या बन गई आपकी? बजट लाइन।
तो दिस इज हाउ यू मेक द बजट लाइन। बजट लाइन की डेफिनेशन हो गई, बजट लाइन हो गया, इसका क्या हो गया एग्जाम्पल। ये मैंने कैसे निकाले, 0, ये सिंपल इक्वेशन यूज करके आप भी निकाल सकते। मेरे हिसाब से आप एग्जाम्पल ये नोट कर लो। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, मैं आपको पॉज देता हूँ 2 मिनट का, फटाफट नोट कर लो। हाँ जी, हो गया यहाँ तक आप लोगों को? हाँ जी। सो इंडिफरेंस कर्व दिखाता है मार्केट में कौन कौन से कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है। बजट लाइन दिखाता है कि औकात क्या है कंज्यूमर की, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझा दिया। एक बार डेफिनेशन भी देख लो। बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच इज परचेज विद द गिवन इनकम, ठीक है। सच द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर विच इज नॉर्मल थिंग। बजट सेट क्या होता है, ये जो हम बंडल्स बना रहे थे ना 10,0, 6,2 ऐसे करके, जो इन सबको एक साथ एक जगह पे कर दो। बजट सेट इज अ सेट ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच कंज्यूमर कैन अफोर्ड विद द गिवन इनकम एंड प्राइस इन द मार्केट, उसको हम बजट सेट बोलते हैं। बजट लाइन जो है डाउनवर्ड होती है, एक बढ़न लाग रहा है, घटन लाग रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, अब एक चीज मैं बता दूं, कल को अगर आपको कभी बजट लाइन का क्या निकालना हो, स्लोप निकालना हो, स्लोप ऑफ बजट लाइन का फॉर्मूला है px अपॉन py माइनस में प्राइस ऑफ x क्या है हमारा 10, प्राइस ऑफ y क्या है 20, तो माइनस में ये क्या आ गया 0.5, ठीक है। जिन लोगों के पास मैथ्स होगा उनको एक और ट्रिक बता देता हूँ। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। मैथ्स में स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे भी करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। तो बजट लाइन का स्लोप निकालने के दो तरीके हैं, एक तो यही है जो हमारा इकोनॉमिक्स वाला है, ये हमारा इकोनॉमिक्स वाला है, ये मैथ्स वाला है, दोनों से आंसर सेम आएगा। सो एक चीज और लिखवा देता हूं मैं यहां पर, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज माइनस px अपॉन py, माइनस px अपॉन py। चलिए, अब जो टॉपिक आ रहा है वो उसका यूज बहुत कम है, बट 5 मिनट में फटाफट खत्म करेंगे, ठीक है। शिफ्ट इन बजट लाइन, क्योंकि इसके बाद वो टॉपिक शुरू हो जाएगा जिसका आपको इंतजार है। 6 में से 6 नंबर 101% आने के चांसेस है, 6 में 6 पूरे। टॉपिक का नाम है शिफ्ट इन बजट लाइन। देखो बेटा, केस 1 लेते हैं, इसमें मैं क्या करूंगा, प्राइस ऑफ बोथ गुड सेम रखूंगा, इनकम को डबल करूंगा। ये पहला केस, मींस प्राइस ऑफ एक्स इज 10, प्राइस ऑफ वाई इज 10, इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या है 100 रुपए। अगर एक गुड 10 रुपए का है, 100 में कितने आएंगे 10,0, और बी की बात करें तो 0,10, यही आएगा। तो अगर मैं बजट लाइन की बात करूं तो यहां गुड एक्स, यहां गुड वाई, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25 भी ले लो, क्या फर्क पड़ना, ठीक है। अब ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है 10 से 10 तक की, ठीक है। अब अज्यूम करते हैं ये ग्रीन मार्कर से, सपोज इनकम ऑफ द कंज्यूमर बदल गई, 200 रुपए हो गई।
इनकम बढ़ गई, क्या बजट लाइन शिफ्ट होगी? ऑब्वियसली। अब अगर इंसान की पहले इनकम 100 थी, अब 200 हो गई, तो बंडल भी चेंज हो जाएंगे। 10 रुपए का एक गुड है, मैंने बोला प्राइस ऑफ बोथ गुड रिमेन सेम, इनकम डबल। अब ये आ जाएगा 20,0, और दूसरा क्या आ जाएगा 0,20। तो ये वाला बजट लाइन पहुंच गई। अब कोई पूछे कि ये जो बजट लाइन शिफ्ट हुई है तो क्या बोलोगे? इंक्रीज इन द, क्या बोलोगे? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्या बढ़ गई है? इंसान की इनकम बढ़ गई। इनकम के बढ़ने से बजट लाइन क्या शिफ्ट हो गई? राइट। अगर यही इनकम कम हो जाती तो अंदर आ जाती। तो ये पहला केस है शिफ्ट इन बजट लाइन। थोड़ा सा स्पीड अप करूं तो मैं इसको अगर डिटेल ना करूं तो 2 मिनट में और भी आगे के कॉन्सेप्ट फटाफट खत्म कर सकता हूं। ये था इनकम का चेंज, ठीक है। अब इस वाले केस में देखते हैं, ये ऊपर ऊपर समझा दो, आना नहीं है ये फिर भी। सपोज ये ए और बी बजट लाइन थी, अगर ए गुड सस्ता हो गया तो ए की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, तो बजट लाइन राइट में चली जाती है। अगर महंगा हो गया तो अंदर चल जाएगी। तो इसे बोलते हैं रोटेट होना। रोटेट समझते हो? ये मेरी बॉडी है, ये यहां से मैं यहां गया तो मैं शिफ्ट हो गया। और अगर मैं एक पैर कांस्टेंट रख के ऐसे ऐसे घूमूं तो इसने अपना एक कांस्टेंट रखा हुआ है, तो ये रोटेट हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है? चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ द कमोडिटीज भी हो सकता है, चेंज इन प्राइस ऑफ ओनली वन कमोडिटी भी हो सकता है। जब एक गुड चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? अगर वाई चेंज होगा तो अगर वाई वाला गुड सस्ता हो जाए तो वाई की डिमांड बढ़ जाएगी, बाहर चल जाएगी। एक्स पे कोई चेंज नहीं है। महंगा होगा तो अंदर की तरफ आ जाएगी। चलो एक कॉन्सेप्ट पूछूं, इसमें क्या हुआ होगा? ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, ठीक है। अब सिचुएशन ये है, सिचुएशन ये है, ए से हम कहा आ गए ए डैश, और बी से कहा आ गए बी डैश। ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। इसका मतलब यहां क्या लिखोगे? अगर ए की क्वांटिटी बढ़ी है, इनकम में तो कोई चेंज नहीं है, ए की क्वांटिटी बढ़ी है, तो इसका मतलब रीजन क्या होगा? फॉल इन प्राइस ऑफ गुड ए एंड राइज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, जिसकी वजह से बजट लाइन क्या हो रही है? रोटेट हो रही है, पूरी की पूरी ऐसे घूमनी शुरू हो गई। तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है मॉडल। एक बार आप हाथ से बनाओगे तो बजट लाइन बनाई, उसके बाद अगर एक महंगा हो जाए एक सस्ता हो जाए गुड, तो क्या होगा? जो महंगा होगा उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, जो सस्ता होगा उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों के एंड पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, और फिर जब आप उसको बनाते हो तो बजट लाइन चेंज हो जाती है, दैट्स इट, शिफ्ट हो जाती है और रोटेट हो जाती है। अब वो टॉपिक आ गया जिसका इंतजार था, क्योंकि शिफ्ट्स एंड रोटेशंस कोर्स में आते नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो टॉपिक है जिसका हम लोगों को बहुत इंतजार था, जहां से 6 नंबर का पक्का क्वेश्चन आना ही आना है फॉर श्योर। सही है भाई, बहुत बढ़िया स्लाइड बनी हुई है। कोई खाली स्लाइड मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ला 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 ला, ला। एक खाली स्लाइड ढूंढ लो जरा मैं। है ही नहीं, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे काम। लो जी, चलो जी शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है, ये 6 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आना ही आना है पक्का। विधि का विधान समझ लो बस। देखो बेटा, डब्बा ले लें बढ़िया सा कोई एक।
क्या लिखा है मैंने यहां, कंज्यूमर, यहां क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम। व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, कंज्यूम। इक्वी मतलब इक्वल, ब्रियम मतलब बेस्ट पोजीशन। अगर एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को खा रहा है बार 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 बार, तो खाते 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 वो अपने सबसे बेस्ट पोजीशन पे कब आता है? जब भी एक कंज्यूमर को कोई भी चीज खाते वक्त क्या मिलेगी, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। उस जगह को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। What is consumer's equilibrium? It is a situation where consumer gets maximum satisfaction. अब हमें ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू बताना है कस्टमर को मैक्सिमम मजा कहां आता है, where consumer gets maximum satisfaction। देखो, ये IC1 है, ये क्या है, IC2 है, ये क्या है, IC3 है। ठीक है, यहां लिख दिया गुड एक्स, यहां लिख दिया गुड वाई। हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कह रहे जितना आगे जाओगे उतना जाकर पाओगे। IC1 मान के चलते, बहुत सारी गाड़ियां 5 लाख रुपए तक की। पहला कॉम्बिनेशन वैगनआर, दूसरा कॉम्बिनेशन 5 लाख में जो भी आती होगी सेंट्रो, तीसरा कॉम्बिनेशन कोई VRV WV जो भी होती होगी। अब ये IC1 है जहां पर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लो है। यहां ले लो D, 10 लाख से 20 लाख तक की गाड़ी है, E, F। हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाओगे, J, N, P। ये मल्टीपल कॉम्बिनेशन है। एक कंज्यूमर को गाड़ी खरीदनी है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन के अंदर अवेलेबल है, मान के चलो। अब जो कंज्यूमर है उसकी जो औकात है, उसकी जो औकात है वो है ये उसकी औकात है। ठीक है, थोड़ा सा ना मैं इसको अंडू कर देता हूं, अपने हाथ से बना देता हूं मैं। ये इसकी औकात है, लिख दिया A और B। अब यहां मैंने OM लिख दिया और यहां ON लिख दिया। अब पॉइंट ये है कि हर कंज्यूमर चाहता है हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाना। एवरी कंज्यूमर वांट्स टू रीच इट हायर इंडिफरेंस कर्व। हर कोई चाहता है IC3 पे जाऊं। क्यों जाऊं IC3 पे? क्योंकि ये क्या देता है, हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। कह रहे हैं जितना आगे जाओगे उतना ज्यादा पाओगे। डन। हायर इंडिफरेंस कर्व क्या देता है, हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। अब कस्टमर जाना चाहता है IC3 पर, बट जा नहीं पा रहा क्योंकि पैसा नहीं है। IC1 पे जा सकता है, देखो बजट के अंदर आ रहा है, AB के अंदर आ रहा है IC1 ABC, बट यहां पर लो लेवल ऑफ क्या है, सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर देखता है यार मेरे पास 10 लाख रुपए, 10 लाख के हिसाब से बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है मार्केट में, ब्रीजा लूं, क्रेटा लूं, जो भी उसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल लगता है। सपोज ई पॉइंट पे वो अपना थोड़ा बहुत बजट ऊपर नीचे करके मैनेज करके वहीं पर क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम। तो एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहां आती है, जहां पर बजट लाइन टेंजेंट हो इंडिफरेंस कर्व के। जहां भी बजट लाइन टच करके निकलेगी इंडिफरेंस कर्व को, वहीं पर क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? इट इज अ सिचुएशन where consumer derives, कौन सा मेन वर्ड है, maximum satisfaction. The point of maximum satisfaction is achieved by indifference map and budget line. ये collection of indifference कर्व को indifference map बोलते हैं और budget line बोलते हैं। On a indifference map, higher indifference curve represent higher level of satisfaction and then any lower indifference curve. So
पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व सब्जेक्ट टू क्या है, बजट कांस्टेंट, जिसका जितना बजट है उसके हिसाब से ही उसको क्या मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो मेरे को एक एक बात बताओ, क्या अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब समझ आ गया? इट इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब हर कस्टमर मार्केट में मल्टीपल कॉम्बिनेशन देखता है, ए बी सी डी ई, क्या सबको अफोर्ड कर सकता है? आंसर इज नो, सबको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब वो क्या करेगा, वो देखेगा मेरा बजट कहां तक है, जहां भी जिस बजट में जाकर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आती है वही जगह को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या यहां तक सबको क्लियर है? उस जगह को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब इसका थोड़ा एक एडवांस वर्जन आ चुका है। क्या एडवांस वर्जन आ गया? कहते हैं जहां पर एक लाइन एक कर्व को टच करती है ना, वहां पर दोनों का स्लोप सेम होता है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व किसके इक्वल हो जाता है? स्लोप ऑफ बजट। जहां भी एक लाइन एक कर्व को टच करती है वहां दोनों का स्लोप इक्वल होता है। तो कहते हैं इक्विलिब्रियम वहां भी आ सकता है जहां पर दोनों का स्लोप सेम हो। अब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है MRS ऑफ XY और बजट लाइन का होता है PX अपॉन PY। यहां डिमिनिशिंग से नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो ये साइन हटा दो यहां से। सो एक कंडीशन और भी बन गई। कोई आपसे पूछे ऑर्डिनल अप्रोच में मैक्सिमम मजा कहां आता है, तो बता दोगे जहां भी MRS ऑफ XY किसके इक्वल होगा, प्राइस रेशियो के, वहीं पर क्या आएगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। वहां पर क्या आएगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या यहां तक सबको क्लियर है? क्या यहां तक सबको क्लियर है, यस या नो? ये भी लिख सकते हैं हम लोग, मतलब कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये भी हो सकती है कि बजट लाइन शुड बी टेंजेंट इंडिफरेंस का, बट आजकल ट्रेंड यही करती है MRS इज इक्वल टू PX बाय PY। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब कोई आपसे पूछे कि जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं वहीं इक्विलिब्रियम क्यों आता है, जानबूझ के पूछे यही क्यों आता है, तो आपको स्टार्टिंग में बताना पड़ेगा केस 1 कि जब एक कंज्यूमर को MRS ऑफ XY मजा क्या आ रहा होता है ज्यादा और पैसे क्या लग रहे होते कम, तब अभी उसका और मन करता है उस चीज को खाने का। कैसे याद करने मैं बताता हूं। क्या ना, इनिशियली जब भी एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है X गुड को तो उसका स्टार्टिंग में MRS ऑफ XY ग्रेटर होता है PX बाय PY से, मतलब कस्टमर को मजा ज्यादा आ रहा है, पैसे कम लग रहा है। इन दैट केस कंज्यूमर X ज्यादा खाता है। जैसे ही X खाता है बार बार X खाने पे उसका MRS गिरता है। MRS गिरते 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 एक टाइम आता है जहां MRS किसके इक्वल हो जाता है, PX बाय PY के, और वहीं पर क्या आ जाता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। सो आप क्या बोलोगे, इनिशियली व्हेन कंज्यूमर्स स्टार्ट कंजम्पशन ऑफ गुड X, MRS is greater than PX by PY. It means to obtain 1 unit of X, consumer is willing to sacrifice more unit of Y as compared to what is required in the market. एक X को पाने के लिए स्टार्टिंग में कंज्यूमर Y को सैक्रिफाइस करता है। ध्यान से देखो, याद कराता हूं, ये देखो यहां एक X पाना था, सैक्रिफाइस क्या किया, 5:1। मान के चलते ये एक गुड जो है 6 रुपए का होता है और ये गुड 2 रुपए का होता, तो MRE क्या होता, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। अगर एप्पल 6 रुपए का है और इन 2 रुपए का है तो एक्सचेंज रेशियो क्या होता है, PX अपॉन PY। 6/2 मीन्स 3:1, 3:1, 3:1, 3:1। यस या? अब इनिशियली जब उसने एक X खाया तो उसने सैक्रिफाइस किया 5:1, जबकि करना क्या था, 3:1। तो देखो संदीप गर्ग के दिमाग में चलेगी लाइन, इनिशियली व्हेन कंज्यूमर स्टार्ट कंजम्पशन ऑफ गुड X, कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस Y more than what is required in the market. What is the market requirement? 3:1, and what he is sacrificing 5:1। इसका मतलब स्टार्टिंग में आया समझ? ये तो गेम है भाई इस टॉपिक का, ये बताते तो नहीं है लोग। देखो एक एक लाइन टू लाइन याद करा दूंगा। इट मींस टू ऑब्टेन 1 यूनिट ऑफ X, द कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस मोर यूनिट ऑफ Y as compared to what is required in the market. Now what is market requirement? 3:1। करना है सैक्रिफाइस 3:1 और हम कर क्या रहे हैं, 5:1। It induces का मतलब attracting the consumer to buy more of X। जैसे ही वो बार बार X खाएगा मजा गिरता जाएगा, तब तक गिरता रहेगा जब तक दोनों एक दूसरे के क्या ना हो जाए, इक्वल। मामा मैया, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दिस इज कॉल्ड JR। समझ रहे हो भाई? ये कोई समझा ही नहीं पाता भाई।
आया बस समझ। केस 2 अगर कोई बोले कि चलो इक्विलिब्रियम आ गया, अगर उसके बाद भी वो एक्स खाएगा तो क्या होगा? अब ज्यादा खाएगा तो जहर क्या है किसी भी चीज का, अधिकतम हो जाना। तो वो बार बार जब एक्स खाता जाएगा मजा गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा, एक टाइम के बाद उसे एक्स खाने में मजा नहीं आएगा, एमआरएस कम हो जाएगा, और मतलब एमआरएस हो जाएगा 2:1 और सैक्रिफाइस प्राइस रेशियो क्या होगा 3:1। इस केस में वो एक्स नहीं खाएगा, क्या खाएगा? ताकि रिवर्स चले, ताकि एमआरएस पीएक्स बाय पीवाई के इक्वल हो जाए, वहीं पर क्या आ जाए इक्विलिब्रियम। फिर आपको क्या करना है? सेकंड कंडीशन, एमआरएस कंटिन्यूसली फॉलो होना चाहिए ताकि इंडिफरेंस कर्व गिरे। फिर आपका एक ग्राफ बन गया बहुत सिंपल सा, IC1 IC2 एंड IC3 दे रखे हैं। हर कोई जाना चाहता है IC3 पे, बट पैसा नहीं है। IC1 पे जा सकते हैं बट मजा नहीं है। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ आएगी? जहां बजट लाइन टेंजेंट होगी इंडिफरेंस कर्व के, वहीं पर क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। दिस इज व्हाट द एंटायर आंसर इज। ये है 6 नंबर का आंसर। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब लिखो, फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच में 2 कंडीशंस, एमआरएस इज इक्वल टू पीएक्स बाय पीवाई, उसके 2 केस है, केस 1 और केस 2। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन और फिर उसके डायग्राम और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देख लो, दोबारा से समझा देता हूं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की यहां से यहां तक पहले डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद बोलो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? पहली फर्स्ट कंडीशन ये है जिसके 2 केस है, केस 1 केस 2। फिर ये सेकंड कंडीशन है कि एमआरएस कंटिन्यूसली फॉलो, एमआरएस फॉलो होने से इंडिफरेंस कर्व सिर्फ कॉन्वेक्स बनता है, ये आपने पढ़ लिया प्रॉपर्टीज। फिर डायग्राम, डायग्राम में IC1 IC2 एंड IC3 या 3 इंडिफरेंस कर्व, AB इज अ बजट लाइन। इक्विलिब्रियम कहां पर आ रहा है? ई पॉइंट पे, OM और ON जगह आ गई, बस यहां तक भी लिख दोगे तो भी 6 में से 6 आपके डन हो जाएंगे। तो बताओ समझ आया आज की क्लास में? मस्त। इसको एक बार जरूर लिख के देख लेना। अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है आपकी प्लीज बताते रहें नीचे कमेंट में, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और बने रहिए। अब हम पूरी माइक्रो इस पे कंप्लीट कराएंगे आपको 1 शॉट के अंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।